हेलो एवरीवन। हर बच्चे की एक समस्या ये होती है कि सर पीवाई क्यों पढ़ना चाहिए। टीचर्स हमेशा पीवाई क्यों क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पीवाई क्यों ये बताने की कोशिश करते हैं कि एमपीपीएससी इस प्रकार के यानी कि इस ट्रेंड में एग्जाम कंडक्ट कराने जाएगा। और एमपीपीएससी के सिलेबस अगर बच्चों आप ओपन करेंगे तो उसने साफ शब्दों में बोला है कि मैं एक प्रश्न परियोजना से पूछूंगा। तो दो टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, परियोजना के भी टॉपिक और नदी भी। तो दोनों चीजें एक ही प्रश्न में उन्होंने मेंटेन कर लिया। तो एमपीपीएससी का पीवाई प्रश्न है और हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं कि कैसे पेपर बनता है। ये अगर ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो मैं मान के चलता हूं कि आपको हराना, बिल्कुल जो हराने के लिए सोच रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो ये माइंडसेट चेंज करिए और आप एग्जाम बहुत धूमधाम से कॉन्फिडेंस के साथ निकालने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद है कि भैया नर्मदा नदी नहीं है क्योंकि बाण सागर है, केन नदी भी नहीं है, बेतवा नदी भी नहीं है। एलिमिनेशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अंत में आपको मिलेगा सोन नदी। अब फिर होगा कि सर ये आप सॉल्व क्यों करा रहे हैं? नहीं, सॉल्व कराने से ये बता रहा हूं कि मैं एलिमिनेट कैसे किया जाता है और आंसर कैसे निकाला जाता है। अब अगला प्रश्न हमेशा देखो मित्रों कि आपको परियोजना वाला टॉपिक आपको एकदम टिप पे रख लेना चाहिए। फिर नदी कौन कौन सी, और याद रखिए नदी में ज्यादा डीप नहीं जाना है। मध्य प्रदेश की 5 जो इंपॉर्टेंट नदियां अगर उसको भी याद कर लिया आपने, सहायक नदियों को याद कर लिया, कितनी लंबाइयां हैं, अगर इस चीजों को याद कर लिया, साथ ही साथ इस नदियों के साथ साथ कौन परियोजना जुड़ी हुई है, अगर आपने याद कर लिया, तो मैं मान के चलता हूं कि आपका पेपर नहीं रुक रहा है, बहुत धूमधाम के साथ कॉन्फिडेंस के साथ निकलेगा। इसी प्रकार का एनालिसिस हमको हमेशा करना है, पीवाईक्यू लगाते रहना है। आपको एग्जाम में ये सब चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।